सर याद रखिए, जितना खुलूस और जितनी क्लैरिटी आपकी नीयत में होगी ना, ज़िंदगी में आप उतनी तरक्की करेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ मंजिल आसान। सर आजकल का मसला ये है कि हमारी आपकी नीयतें साफ़ नहीं हैं, हमारे इरादे चूँकि ख़राब हो गए हैं ना, और जब इरादे ख़राब होते हैं तो फिर मामलात भी ख़राब हो जाया करते हैं, फिर काम भी बिगड़ जाया करते हैं। ज़िंदगी में मेरे भाई याद रखिएगा, ज़िंदगी में कोई भी काम शुरू करने से पहले ना आपको अंदर से अपनी नीयतों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके इरादे हमेशा ठीक होने चाहिए। लोग कहते हैं पता नहीं मुस्तकबिल में क्या होगा, आइंदा हम इस काम में सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। मेरे भाई फ्यूचर का अगर किसी को पता लगाना है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी नीयत देख लीजिए। सर जितनी खालिस आपकी नीयत होगी, जितने पाक और पाकीज़ा आपके इरादे होंगे, सर उतना रोशन आपका मुस्तकबिल होगा, उतना कामयाब आपका फ्यूचर होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सब दुनिया का सबसे अहम तरीन और ख़ूबसूरत सबक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको दिया है। क्या? कि अगर आपकी नीयत ठीक है ना, तो आपके सारे काम चंगे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इरादे आपके पाक हैं तो फिर आप कभी फेल नहीं होंगे, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। सर इरादों का पाक होना, नीयतों का साफ़ होना ना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना जब नीयत बिगड़ती है ना, तो मामलात भी बिगड़ जाया करते हैं, काम भी ख़राब हो जाया करते हैं। वो महमूद गज़नवी का वाक़या शायद बहुत मशहूर है, तामीर अदब वगैरह में भी लिखे हुए हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा आप देहातों में सैर के लिए निकले तो देखा कुछ किसान गन्ने बो रहे हैं, गन्नों की बुआई कर रहे हैं। तो वहाँ आपने कभी गन्ना देखा नहीं था, पहली मर्तबा गन्ना देखा तो उसको तलब किया, मांगा और फिर उसको चूसा। तो वो बड़ा रसीला गन्ना था और उसकी मिठास आपको बड़ी पसंद आई। तो आपने मन ही मन में इरादा किया कि अब आइंदा साल से हम किसानों के इन गन्नों के खेतों पर भी लगान मुकर्रर करेंगे और इस तरह शाही ख़जाने में कुछ गन्ने जमा हो जाया करेंगे और उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो जब दिल में उनके लालच पैदा हुई और नीयत ख़राब हुई ना, तो फिर कहते हैं दोबारा दूसरा गन्ना लेकर के जब इन्होंने चूसा तो उस गन्ने का रस ही खुश्क हो चुका था और उसकी मिठास ही ख़त्म हो चुकी थी। तो इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार पहला गन्ना चूसा तो बड़ा रसीला था, बड़ा मीठा था, मगर दूसरे तीसरे गन्ने चूस रहा हूँ तो इसमें रस ही नहीं निकल रहा है और कोई मिठास ही नहीं है। तो इन्होंने किसानों से पूछा कि भाई क्या मामला है, आखिर ये इस गन्ने में अब रस क्यों नहीं निकल रहा है और इसकी मिठास क्यों नहीं महसूस हो रही है। तो कहते हैं उन्हीं में एक बूढ़ा किसान भी था। उसने थोड़ी देर तक गौर किया और फिर बोला कि लगता है ये जो गन्ने के रस खुश्क हो गए हैं और इसकी जो मिठास ख़त्म हो गई है, लगता है हमारे बादशाह की नीयत ख़राब हो गई है। अब बादशाह तो आप खुद ही थे, तो आप और आपको अपनी नीयतों का भी पता था, तो आपको फ़ौरन इस बात का एहसास हुआ और आपने मन ही मन में तौबा की कि अब मैं कभी किसानों के, इन गरीबों के जो है खेतों पे लगान मुकर्रर नहीं करूँगा, किसी को तकलीफ़ नहीं दूँगा। जब आपने मन ही मन में तौबा कर ली और फिर दूसरा गन्ना लेकर के जब चूसा ना, तो अब फिर मामूल के मुताबिक वो गन्ने रसीले हो चुके थे और उसमें मिठास आ गई थी। तो मेरे भाई जब हमारे आपके भी इरादे बिगड़ते हैं ना, जब हमारी आपकी नीयतें ख़राब होती हैं, तो सर ज़िंदगी की मिठास ख़त्म हो जाया करती है, फिर रिश्तों में कोई लज्जत नहीं रह जाती है, फिर दोस्तियाँ बेमज़ा हो जाया करती हैं, फिर आपसी ताल्लुकात में वो मज़ा, वो लुत्फ़ और वो बहारें नहीं रह जाती हैं जो खुलूस नीयत के साथ ताल्लुकात में हुआ करती हैं। तो मेरे भाई ये घर में बंटवारे क्यों होते हैं, ये भाइयों में झगड़े क्यों होते हैं? सर ये उसी वक्त होते हैं ना जब हम घर के अफराद में से किसी की नीयत जब ख़राब होती है ना, जब इरादे गलत होते हैं ना, तब फिर घर में झगड़े होते हैं, फिर ये ताल्लुकात बिगड़ते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बंटवारे हुआ करते हैं। तो मेरे भाई ज़िंदगी को अगर आप खुशगवार बनाना चाहते हैं, अपने सारे मामलात को दुरुस्त रखना चाहते हैं और ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, उसकी मिठास को महसूस करना चाहते हैं और किसी भी काम में अगर आप कामयाबी चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नीयत साफ़ रखें,
आप अपने इरादे अच्छे रखें। मेरे भाई, नीयत अगर आपकी साफ़ है ना, इरादे अगर आपके पाक है ना, तो इंशाल्लाह सब खैर होगा, सब अच्छा होगा। बस शर्त है आपके मन में क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके दिल में खुलूस होना चाहिए, आपके जज्बात पाक होने चाहिए।